फटती है उससे, हमारी नहीं फटती है तो बोलना, बोलना योगी मुर्दाबाद, बोलना, अरे मेरा तो आवाज निकल रहा है, बोलना योगी मुर्दाबाद, अरे बोलना योगी मुर्दाबाद। एक हिंदू के ऊपर 3 देवी देवता हैं, फिर भी ये लोग खतरे में। उन सब जैन मंदिरों को तोड़ने के बाद ये मंदिर बनाए गए थे। अब ये कहेंगे कि नहीं जी। सुनिए, कुतुब मीनार 27 जैन मंदिर को तोड़ करके ये कुतुब मीनार बना, और वो कुतुब मीनार नहीं, हमारा ध्रुव स्तंभ है, तोड़ेंगे। मस्जिद है, सबको ढा दो यार, सबको ढा दो। बात पे सब पे कब्जा किया, चिल्ला रहे हो, सब पे कब्जा किया। यार तुम जो चिल्ला रहे हो कि काशी हमारा, मथुरा हमारा, ये हमारा, वो हमारा, 2 करोड़ होने के बाद भी तुम इकट्ठे भी नहीं हो पा रहे, एक मेजोरिटी में नहीं आ पा रहे, तुम क्या करोगे? बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, दुनिया में कितने मंदिर तोड़े गए थे जरा पूछना, कितने मंदिर तोड़े गए? तो बोलते संविधान खतरे में आ जाता है, तो क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है कि पत्थरबाजी? अबे तो कौन करता था? हैदर भाई क्या कहेंगे, भोजशाला मंदिर की आपने गाथा सुनी होगी, जहां इंदौर बेंच ने हिंदुओं के पक्ष में अब फैसला दे दिया है, उसे भोजशाला मंदिर कह दिया। मुसलमान कह रहे हैं अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हिंदुओं को खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्या कहेंगे? भाई मैं मुसलमान अपने भाइयों से इतना ही कहूँगा कि इनके मुंह में लगना बिल्कुल बंद कर दो। किसके? ये जो अनभक्त हैं, जो हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, इनको बिल्कुल बोलना बंद कर दो। कह दो जी सारी मस्जिदें ले लो, सारी मस्जिदें ले लो, अगर उससे देश का भला होता है तो सब ले लो। लेकिन नहीं, ये तो जहाँ मंदिर मस्जिद है, ये वहाँ मंदिर ढूंढ रहे हैं। तो मुझे इससे मतलब लगता है कि मुझे जो अब तक मैं लोग पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि जितने भी देवी देवता थे, देखिए आज देश की आबादी जो हिंदुओं की आबादी है वो 100 करोड़ है, और हमारे देवी देवताओं की आबादी जो है, तादाद जो है वो 133 करोड़ है। एक हिंदू के ऊपर 3 देवी देवता हैं, फिर भी ये लोग खतरे में। सनातन का ज्ञान है, फिर भी ये मस्जिदों के नीचे, ये मस्जिदों काय भ्रम फैला रहे हो। अरे आपको हमारे हिंदू धर्म का ज्ञान है। 133 आप पूछो, आप अगर गलत बयानबाजी। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अनभक्तों से मैंने बात नहीं करनी भाई। मैंने क्या कहा आपसे, आप सारी मस्जिदें तोड़ दो और सारे मंदिर बना दो, 150। मुझे ये बताइए हैदर भाई, आपसे यहाँ कोई लड़ नहीं रहा, आपसे आपका वक्तव्य है, मैंने आपसे पहले भी बात करी। मुझे ये बताइए, कोर्ट का जो फैसला उसे तो मानेंगे या उसे भी नहीं मानेंगे? कोर्ट किसका है? कोर्ट किसका है? कोर्ट किसका है? संविधान के तहत चल रहा है। हाँ जी, हाँ संविधान। ये मतलब जो बिके हुए हैं, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज अगर सही बात कर दे तो रातों रात उसका ट्रांसफर कर देते हो। ये होता है इस देश में। इस देश में सब बिका हुआ है, सब बिका हुआ है। समय बिका हुआ नहीं, कोई नहीं बिका हुआ था, कोई नहीं बिका हुआ था, कोई नहीं बिका हुआ था। आप कितने में बिके हुए? सब बिका हुआ। पहले तुम्हारी जितनी हाइट थी, मोदी जी ने इन्हें भी बेच के देखो, घिस के कितना कर दिया। पर्सनल टिप्पणी मत करिए। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं ऐसे अंध विरोधी चमचों को एक ही बात बोलना चाहूंगा। सुनिए, मस्जिद में जहाँ पे भी आकृति बनी हुई है ना, आकृति बनी हुई है, उसको ढक करके नमाज पढ़ते हैं। ये बात बताइए, कितने मुसलमान वहाँ पे, ये प्रमाण किसने दिया? एएसआई ने दिया, वहाँ पे कोर्ट में दिया ना कि भाई वहाँ पे आकृति थी, कलश था, देवी देवताओं के आकृति बनी हुई थी। कौन सा नमाज इन लोग का कबूल होता है? एक बात बताइए, जितना भी मस्जिद, अगर मंदिर, सुनिए, अगर इन लोग को मस्जिद बनाना था, इन लोग को मस्जिद ही बनाना था, आप अलग अलग जगह पे बनाते ना, अलग जगह पे बनाते, को क्या दिक्कत था? हैदर भाई, ये तो अल्लाह जी भी स्वीकार नहीं करेंगे आपके। जितने भी मस्जिद मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, मैं कह रहा हूँ जितने भी जो ये थे अपने जैन मंदिर, उन सब जैन मंदिरों को तोड़ने के बाद ये मंदिर बनाए गए थे। अब ये कहेंगे कि नहीं जी। सुनिए, कुतुब मीनार 27 जैन मंदिर को तोड़ करके ये कुतुब मीनार बना, और वो कुतुब मीनार नहीं, हमारा ध्रुव स्तंभ है, तोड़ेंगे। समय आने दीजिए, तोड़ेंगे। ये जो ताजमहल है ना, ये ताजमहल है, इसको भी तोड़ेंगे। समय आएगा, समय आएगा। योगी बाबा को बैठने दीजिए। अभी तो इन लोग इतना बड़ा बात बोल रहे हैं। योगी मैंने अभी मोदी है, चाय वाला है, गाय वाले को आने दीजिए, अच्छा से समझा देंगे। अमित शाह है, गाय वाला नहीं आता। अमित शाह के होते हुए गाय वाला कभी नहीं आएगा। मान गए, देखिए ये मान गए अमित शाह जी को, ये अमित शाह जी को, चाणक्य के जी को मान गए। अमित शाह जी के होते हुए तड़ी पा रहे भाई, वो सब कुछ कर सकता है। वो एक योगी को कभी देश का प्रधानमंत्री। तो राहुल गांधी सुकन्या के, राहुल गांधी सुकन्या 2006, राहुल गांधी सुकन्या 2006 या 2000 क्यों बोले? हम तो नहीं बोलते। वहाँ शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष नमाज पढ़ता था। जब भाजपा की सरकार आई तो मंगलवार को हिंदू पक्ष को प्रार्थना करने का आदेश दिया गया, ठीक है। और जब सरस्वती पूजा होती तो शुक्रवार को भी एक साथ पूजा कर सकते थे। विवाद भी काफ़ी बार हुए हैं।
जहाँ मूर्ति पूजा हो रही है वहाँ तो अल्लाह की आपकी इबादत ही नहीं कबूल करी जाएगी, तो उसको तो वैसे ही छोड़ देना चाहिए आप लोगों को। तो फिर क्यों जमीन हथियाना चाहते हो? मैंने क्या तुम्हें इंग्लिश में लिख के बताया या फारसी में या अरबी में बोला है? मैंने अरबी में बोला है क्या तुम्हें? मैंने क्या कहा है? जितनी मस्जिद है सबको ढा दो यार, सबको ढा दो। सब पे कब्जा किया, चिल्ला रहे हो, सब पे कब्जा किया यार तुम जो चिल्ला रहे हो कि काशी हमारा, मथुरा हमारा, ये हमारा, वो हमारा। अरे जब तुम कह रहे हो देश हमारा है, 100 करोड़ होने के बाद भी, 100 करोड़ होने के बाद भी तुम इकट्ठे भी नहीं हो पा रहे, एक मेजोरिटी में नहीं आ पा रहे, तुम क्या करोगे? बंगाल के अंदर क्या हुआ, बिहार के अंदर क्या हुआ, बंगाल के अंदर ममता बहनों। अब ये कहाँ की रीढ़, कहाँ का रोड़ा और भानुमती जोड़ रही है चोला। अबे तू बात कहाँ मंदिर में? मेरा एक क्वेश्चन, ये इनके कौन से भी किताब में एक जगह लिख दे कि ज्ञान वापी इनके कहीं किताब में मेंशन है, हम अपने दिखा देंगे कहाँ पे किताब में। वैसे ने कहा है बाबरी मस्जिद शहीद हो गई है, बाकी कोई देश की मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे। ये क्या पाकिस्तान नहीं गया क्या वो? पाकिस्तान नहीं गया क्या वो? पाकिस्तान नहीं गया वैसे दोनों में से? इसे नहीं पता कि एक जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, दुनिया में कितने मंदिर तोड़े गए थे? जरा पूछना, कितने मंदिर तोड़े गए थे? 40,000 मंदिर। क्यों तोड़े गए? 40,000 मंदिर। तो 40,000 मंदिर है, तो पावर किसकी हुई? पावर किसकी हुई? मस्जिद की हुई, बाबरी मस्जिद की हुई। आप बाबरी मस्जिद कहते हो, एक बाबरी मस्जिद तोड़ी रहेगी। बाबर से क्या मतलब है इनका? एक बाबरी मस्जिद तोड़ने के बदला जो बताया ना तुमने, ये कह रहा कितने तोड़े? 40,000 मंदिर। जवाब दे दिया ना इसने। मैं जवाब दूं? मस्जिद तोड़ने का बदले में 40,000 मंदिर तोड़े जाएंगे। अब आप गुणना कर लो कि कितनी मस्जिदें तोड़ोगे और बदले में कितने के अंदर भी 8,000 साल पुराना मंदिर निकला, सऊदी अरब के अंदर भी 8,000 साल मंदिर पुराना निकला, क्या करेंगे ये? कांग्रेस के नेता राशिद अलवी कह रहे हैं कि सेना आपकी, पुलिस आपकी, प्रशासन आपका, एक बार मर्जी करो, 22 राज्यों में सरकार आपकी, क्यों पीट रहे हो? तोड़िए ना, जितनी मस्जिद है तोड़िए, नफरत मत फैलाइए। सुनिए, हम संविधान से चलने वाले लोग हैं। 500 साल राम मंदिर का इंतजार करा, संविधान से चल के ली ना, संविधान से चल के ली। हाँ, संविधान क्या? सुनिए गोगई जी को दबाव में डालकर रातों रात फैसला कराकर बाबरी मस्जिद का, और उसके बाद उनका ट्रांसफर कर दिया। हाँ, ट्रांसफर कर दिया उनका। दर्द है? नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं है हमारे दिल में। मैंने क्या यार, वही दर्द और रोने की बात कर यार। मैं कह रहा हूँ कि जितनी मस्जिदें हैं सब मंदिर तो बना दो, सब मंदिर बना दो। मैं कुछ कह रहा हूँ आपसे, मैं बनाओ यार। पावर, अभी तुमने क्या कहा कि फौज तुम्हारी, मिलिट्री तुम्हारी, सरकार तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, तो ले लो यार। क्यों ढंडोरा पीट रहे हो कि हमने वो ले लिया, हमने वो ले ली, हम वो लेंगे, अब हम वो लेंगे? पत्थरबाजी क्यों करते हैं रामनवमी पे? जब सब कुछ हमारा, पत्थरबाजी पे, रामनवमी पे नाम। तो पुलिस क्या करती है उस वक्त? जब पुलिस क्या करती है? पुलिस तो तुम्हारी है। जब तो बोलते संविधान खतरे में आ जाता है, तो क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है कि पत्थरबाजी? अबे तो कौन करता था? कश्मीर में कौन करता? एक देश मुझे बता दीजिए, सुनिए, एक देश मुझे बता दीजिए जहां पे माइनॉरिटी, सुनिए ना, जहां पे माइनॉरिटी प्रेसिडेंट भी बनाओ, सीजीआई भी बनाओ, एक देश बता दीजिए जहां पे माइनॉरिटी इतने बड़े पोस्ट पे होगा। एक देश बताइए। यहाँ का हिंदुस्तान में लोग, हिंदू इतने सहिष्णु हैं कि कुछ नहीं करते। अगर अपने आराध्य भी उनको 500 साल हमारा मंदिर नहीं बना हमारे आराध्य का, फिर भी हिंदू सहिष्णु था, समझे? किसकी कमी था? तुम लोग जैसे की कमी थी, समझे? कि मोदी मुर्दाबाद बोलेंगे, हम तो बोलेंगे, तो राहुल गांधी मुर्दाबाद को बुलवा रहा है। फिर मुर्दाबाद बोल दो एक बार। क्यों बोल रहे हैं? फटती है उससे, हमारी नहीं फटती है तो बोलना, बोलना योगी मुर्दाबाद, बोलना। अरे मेरा तो आवाज निकल रहा है। बोलना योगी मुर्दाबाद, अरे बोलना योगी मुर्दाबाद, अरे बोलना योगी मुर्दाबाद। ये नौटंकी है, नौटंकी, बहुत बड़ी नौटंकी। ये जब कुछ इनके बस का नहीं होता ना, तो ये चिल्लाते बंदर की तरह चलते हैं। ये लोग चल रहा है ना, क्लियर मन की बना हुआ है। रोबिन भाई, बोलना नहीं चाहिए ऐसी बात। इधर सारी जनता बता देगी बंदर कौन है, इंसान कौन है। समझ रहे हो? बंदर कौन है, इंसान कौन है, पूरी जनता बता देगी। इतना खुश मत हुई। अभी मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट भी जा रहा है, जो इंदौर एमपी के आप लोग। मैं कह रहा हूँ, हमने कब बोला मुसलमानों से नफरत है? हमने कब बोला मुसलमानों से हम मस्जिद हम वो कर रहे हैं? भैया एक आप बात बताइए, हम क्यों चाहते हैं मुसलमानों के लिए? क्या एक बात बताइए, जो गलत मुसलमान है, जो गाड़ियां ले लेकर फट रहे हैं, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, उन मुसलमानों से दिक्कत है? यहाँ कितने मुसलमान खड़े हैं, कितने मुसलमान खड़े हैं? इधर किसी को कोई दिक्कत है? बहसबाजी हो रही, कोई दिक्कत है? अब जो उठा के पत्थर ही मारेगा उससे दिक्कत नहीं होगी क्या? भाई साहब, हम लोग चारा खोड़ी खाते हैं, घास खाते हैं क्या? मुसलमान एक जैसा नहीं है, हर समाज में ऐसे लोग मिल जाते हैं यार। भाई मुसलमानों, ये सुनिए, एक बात बताइए, अगर ऐसा नहीं है तो सर आप मथुरा गए हैं? मथुरा में अगर आप देखेंगे, सीधा सीधी हमारा मंदिर झलकता है वहाँ पे। बस एक स्ट्रक्चर बना दिया गया है,
आप यही चले जाइए काशी विश्वनाथ, क्यों नहीं छोड़ देते हैं? अगर हर मुसलमान ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं छोड़ देते? ये बताइए मुझे मेरा आँख खोल दीजिए ना। हाँ, बोल दीजिए कि हम कोर्ट से नहीं लड़ेंगे, हम ऐसे ही दे देंगे। नहीं होता है सर। अच्छा, मगर एक मौलाना है, देवबंद के मौलाना, वो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम सनातन है वो बांटने का काम करता है। उदयनिधि स्टालिन ने भी कहा, वो भी कह रहे हैं इसी बात। सनातन अगर बांटने का काम करता तो इतने सारे लोग, इतने सारे धर्म के लोग यहाँ नहीं रहते और इतने ज़्यादा, मैंने अब देख लीजिए हिंदू का पॉपुलेशन किस हिसाब से बढ़ रहा है और मुस्लिम का पॉपुलेशन, सिख का, जैन का कितने % से बढ़ रहा है। अब देख लीजिए सर, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। सेकुलर कौन है सर? इस देश में सेकुलर कौन है? हिंदू है सेकुलर, समझे? सेकुलर का मतलब क्या है? सेकुलर का मतलब ये नहीं है कि पंथ निरपेक्ष ये सब। सेकुलर का मतलब हिंदू है। ये नहीं है कि तुम राम को नहीं मानते तो तुम्हारा गला काट दिया जाएगा, ये तुम देवी दुर्गा को नहीं मानते तो तुम्हारा गला काट दिया जाएगा। इस देश में भाई तुम अगर अल्लाह का इबादत कर रहे हो, तुम आराम से करो। तुम अगर गुरुद्वारा में जाना चाहते हो, तुम गुरुद्वारा में आराम से जाओ। ऐसा कुछ नहीं है किसी के लिए ये। मगर किसी देश में, अभी एक बड़े नेता ने भी बोला था कि अगर इस देश में माइनॉरिटी अगर मेजॉरिटी हो जाएगा ना, तो आपको ये क्या बोलते हैं, आपको संविधान से नहीं चलेगा ये देश। लंदन में देख लीजिए, लंदन में क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है। वहाँ पे उन लोग ज़्यादा हैं तो बोल रहे हैं कि हम जीसस क्राइस्ट को नहीं मानेंगे।